भगवान का आश्रय और नाम, अगर नाम जप करोगे तो तुम्हारे अध्यात्म बल की वृद्धि होगी। अध्यात्म बल जब बढ़ता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। जब बुद्धि प्रवीण होती तो एक सेकंड में निर्णय कर देगी ठीक है कि नहीं ठीक है। और आश्रय भगवान का कि भगवान सर्वज्ञ हैं। हे भगवान, हमारे अंदर प्रेरणा करो, ये कार्य करूं या ना करूं। भगवान से प्रार्थना, भगवान का आश्रय और नाम जप, तो सही निर्णय एक सेकंड में आ जाएगा। हमारी बुद्धि तो भयभीत करती है कि पता नहीं यार सफलता हो कि ना हो, ये कार्य ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैं अल्पज्ञ हूँ, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है ना। तो हम सबसे पहले भगवान से, अगर सबसे पहले भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान का नाम है मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल, तो अमंगल तो आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन भगवान का चिंतन किया तो आपको तुरंत थोड़ी ही देर में मन में आ जाएगा या कोई ऐसा संकेत मिल जाएगा कि मत करो, इसमें अमंगल है। और अगर मंगल है तो हृदय में शीतलता आ जाएगी और आएगा करो। तो भगवान से प्रार्थना और नाम जप, ये दो काम आप करो तो आपके मन का जो भय है ये नष्ट हो जाएगा। पर ये सफलता तभी होगी जब शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पराई माता बहनों के साथ गंदी भावना नहीं करोगे। अगर ये परहेज नहीं है तो फिर दवा काम नहीं करेगी। परहेज ठीक है। शराब पीते हो? कभी कभी एक बार जुआ हो रहा था तो कुछ लोग खड़े थे, तो वहां फोर्स पहुंचा, पहले डंडा मारा उसके, क्योंकि वो देख रहा था ना ऐसे। तो उसने कहा यहाँ क्यों खड़े हो? बोले देख रहे थे। बोले साहब पहली बार आए। बोले सब कहते हैं पहली बार आए ऐसे सब कहते हैं। तो गलत काम कभी कभी करो या रोज करो, गलत गलत है। अगर आज आप यहाँ आए हो तो भगवान की आप पर कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के साधु संग नहीं मिलता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो कुछ तो ले लो और कुछ दे दो। ज्ञान ले लो और दुर्गुण दे दो। तो नियम लो आज से कि आप शराब नहीं पियोगे। पक्का? मौन हो के नहीं? जी पक्का गुरुजी। हाँ, आज से शराब नहीं पियोगे। भगवान से प्रार्थना करते हुए, नाम जप करते हुए अच्छे बनो। क्यों गलत कार्य करो? रोज पीते नहीं हो, कभी कभी क्यों गंदगी को स्वीकार करो? गंदगी ही है जिसे शास्त्र विरोध करता है। आज के वातावरण में फैल चुका है। मदिरापान ऐसे फैल चुका है जैसे कोई जाए तो ठंडा शरबत पिलाए ना, ऐसे अब पार्टी, मित्रता, स्वागत सब इसी से होने लगा है। जब छोटे थे ना गुरुजी तो ऐसा लोग कहते थे कि भाई इससे बात मत करो, ये शराब पीता है। अब कहते हैं कि भाई इससे बात मत करो, ये शराब नहीं पीता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है गुरुजी कि दिल्ली शहर में तो सोशलाइज होने के लिए ऐसा एक वो हो गया है कि आपको जाना है और आपको गिलास पकड़ना है, और आप चाहे पियो मत पियो पर आपको गिलास। एक हम कथा सुना दे तो तुम्हारा उत्तर बहुत बढ़िया इस बात का आ जाएगा। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। वैसे तो सब सृष्टि ही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब नरक की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने सतयुग से कहा जब तुम्हारा राज्य आएगा बेटा तो नरक की तरफ भी ध्यान रखना, क्योंकि वो खाली नहीं रहना चाहिए। उनका हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो उनका बड़े भैया जिस मार्ग में चलेंगे उसी मार्ग में हम चलेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा का कुछ कुछ पालन करने की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा पिताजी जैसे बड़े भैया के राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे मेरे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं पूरा नरक हाउसफुल करूंगा। समझ रहे हो ना? तो उसी का राज्य चल रहा है। तो आप जैसा कह रहे हो ना कि अगर शराब न पिए तो लोग कहते इसे बात मत करो, शराब नहीं पीता। शराब पीता है इसलिए बात करो, मतलब टोटल नरक। कलयुग ने वादा किया है, कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं, सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो